मॉर्निंग, राधे राधे। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अब बताइए जाए क्या कर रहे हो आप? आप दूध गर्म कर रहे हो, मैं चाय अपनी बना रहा हूँ। दोनों काम कर रहे हैं हम। सुबह सुबह उठते एक साथ ही है ना। मुझे ऑफिस जाना है। बड़ी लड़की चली गई है इंस्टीट्यूट और मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। आराम करके फिर अपना काम करोगे। फिर काम करूंगी क्योंकि छोटी बेटी ने कहा मम्मी थोड़ी देर मेरे पास लेट जाओ। तो मैं थोड़ा ठंड हो रही है बहुत, आराम से काम करूंगी। ठीक है ना। ये देखो क्या रेडी हुए हैं डाकू जी। जा रहा हूँ ना। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ एक जी। चीज तो भूल गए हम। क्या? मकर संक्रांति की शुभकामनाएं सभी को। हाँ, दोनों की तरफ से हम दोनों की तरफ से तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, सभी फ्रेंड्स को। बाय बाय। बाय। क्या होता है दो में? क्या ले आए खाने हैं? हाँ, छोले भटूरे, रोज रोज छोले भटूरे। हाँ आप कह रही हो आपने दाल बनाई थी। हाँ, तो दाल खानी चाहिए ना। चप्पल दे दो हम यार। नहीं खाएगी, सबको खाएगी, खाएगी जरूर दाल। दाल जरूर खिलाऊंगी। कह रही हो अब नहीं खाएगी, मम्मी, अब शाम आप को इतनी खाएगी। दाल बनाओगी क्या रोज रोज? रोज रोज कहाँ बनाइए भाई? मैंने आपसे बोला था ना परसों। तो वो दूसरी दाल थी, आज दूसरी बनेगी। कुछ भी हो, मैंने आपसे बोला था। बनेगी, अभी बनी नहीं है। झूठ बताया। मेरे पता नहीं क्यों यहाँ पे हेडेक हो रहा है। मेरे भी हो रहा है यहाँ पे साइड में सुबह से। हेडेक हो रहा है आधे मेरे भी, मेरे तो आँख में भी हो रहा है एक आधा हिस्से मेरे में तो हो रहा आंखों पर डार्क सर्कल पड़ते जा रहे हैं। है। ये देखो सोना, तू भी बैठ कम्बल में बैठी है बाहर निकल के। ये देखो ये सोने की एक्टिंग करते हैं। बस इन्हें बिस्तर पे बिठा दो और ये सोना शुरू, नींदोड़े हो रहे हैं। हाँ, या तो टीवी दिखाते रहो या सुला दो। कुंभकर्ण हो रहे, कुंभकर्ण। हाँ, और अगर इनसे कुछ ज्ञान की बात पूछने लगा ना तो कोई बताने को तैयार नहीं है। अच्छा, क्या ज्ञान की बात? क्या बताओ, मैं पूछूं, मैं बताओ। पहले मेरे से पूछ रही थी कि मम्मी गंगा को इतने, गंगा का पानी और ये इस वाले पानी में क्या अंतर है, क्या है, पूछ रही थी। तुम्हें यही नहीं पता? मीठा होता है, मीठा। वो भी मीठा ही होता है, ये भी मीठा होता है, लेकिन ये प्योर नहीं होता। ये प्योर नहीं होता। गंगा जी का जल बिल्कुल शुद्ध होता है। इसको अगर तुम बोतल में ही भर के रख लोगे ना, OIC क्या होता है? अगर इस वाले पानी को, टंकी के पानी को तुम बोतल में भर के रख लोगे ना, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद तुम देखोगे ना उस बोतल में आने लगेगी, पानी गंदा हो जाएगा, कीड़े भी हो जाते हैं उसमें, पता है। और गंगा जल को देखो, हमारे कब से रखा, कितने साल हो गए गंगा जल को रखे, जब भी खराब नहीं होता। जब भी खराब नहीं होता, पीने में भी वही टेस्ट रहेगा, साफ भी रहेगा, क्योंकि वो शुद्ध होता है। 2 साल हुए हैं? 6 साल 7 साल हो गए कम से कम। हाँ, 4-5 साल तो हो ही गए। 5 साल तो, हाँ, लॉकडाउन से पहले 5। हाँ, 5 से पहले हो गए। उसमें मतलब बिल्कुल एकदम वैसी को वैसी है वो पानी। 6-7 साल तो हो गए कम से कम। और लोग उसी में नहाते हैं, बैल पूछते हैं। तो वो पानी बहता रहता है ना, चलती हुई धारा रहती है ना उसकी, तो वो साफ रहता है पानी, आता रहता है पीछे से, तो वो साफ रहता है पानी। वहाँ के लोग तो, ये पानी, वहाँ के लोग तो उसी पानी को पीते हैं, उसी जल को पीते हैं, उससे ही नहाते धोते, कपड़े धोते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। इसमें भी कहानी है बेटा। गंगा धरती पे कैसे आई, तुमने पढ़ा ही नहीं। आजकल बुकों में पढ़ाते ही नहीं है, पता नहीं क्या रहता है। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है, पढ़ते भी है तो भी नहीं पढ़ाने वाले भी आजकल ऐसी है। आजकल नहीं पता हो तो बुक में नहीं दे रखा। आजकल जो है पीछे की जो भी कहानियां होती हैं, हमारे टाइम पे जब पढ़ाते थे ना, ये भगीरथ की कहानियां, राम की, लक्ष्मण की, महाभारत, रामायण, ये सब चीजें बुकों में ही थी, सबको ज्ञान था इनका। इतनी अच्छी अच्छी कहानियां रहती थी। सब चीजें बदल गई है। मजा तो आता होगा। और क्या, हमें सारी कहानियां याद रहती थी, हिंदी की भी और इंग्लिश। और क्या, तो आपके फुल मार्क्स आते होंगे। और क्या। गंगा जी ऐसी थोड़ी ना है। गंगा जी पता कैसा आई है धरती पे, बताऊं मैं? सोना चल मम्मी पकाएंगी। पकाऊंगी क्या है, बताऊंगी। देख लो, इन्हें काम की बात बताओ ना तो पकाऊंगी लग जाता है। हाँ, अच्छा चलो बताओ, मुझे तो इंटरेस्ट। इन्हें बस ये है कि चैप्टर पढ़ लो, बात खत्म। नॉलेज की बात दे दो तो चैप्टर में पर लॉजिक नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता उन चैप्टर्स में। हाँ, काम की बातें पढ़नी चाहिए ना, कि धरती पे गंगा जी कैसे आई, क्या उसमें तुम्हें पता ही नहीं है क्या क्या नहीं है। ट्रांसफॉर्मर, अरे ये गंगा जी पता कैसा आई, हम ये सब पढ़ते हैं। गंगा जी कैसा आई बताओ तुम्हें? बताओ। राजा थे, भगीरथ थे ना,
राजा थे, ऋषि थे, जो भी थे भाई, इतना हमने डीपली हमने भी नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ मोटा मोटा में याद है। तो उनका नाम था भागीरथ। तो वो ना तपस्या करी उन्होंने, कई साल तक तपस्या करते रहे ब्रह्मा जी, भगवान जो है ना ब्रह्मा जी की, कि उन्हें दर्शन दे। तो अंत में वो फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने दर्शन दिए भगीरथ को। तो वो खुश हो गए कि भाई तुमने मुझे दर्शन दिए। लेकिन वो कहने लगे कि तुमने मेरे जो पिता थे, मेरे पूर्वज थे, उनको दर्शन क्यों नहीं दिए? आपने मुझे दिए, मैं बहुत खुश हूँ। सोना सुन ले ध्यान से। तो आपने मेरे पिता को और मेरे पूर्वजों को क्यों नहीं दिया? पूर्वज तो जानते हो ना किसे बोलते हैं? कभी ये भी नहीं पता हो क्या होता है बताओ। पूर्वज कौन होते हैं? क्या बता हंस रही है फू फू करके मुंह पात रख के। कौन होते हैं होते हैं, मतलब जैसे पापा के पापा। हाँ ठीक है, चलो इतना तो पता है। अब ऐसे क्या बिल्कुल ही गल्लू समझ रहे हो क्या मुझे? हाँ, तो जो वो ये कहते हैं कि मतलब हमारे पूर्वजों को आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी इंसान कर्म करता है ना, अच्छे या बुरे कर्म करता है, उनका फल उनके बच्चों को मिलता है। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उनके बच्चों को उनके अच्छे कर्म के फल मिलते हैं। अगर वो बुरा कर्म करते हैं तो उनके फल उनके बच्चों को मिलते हैं बुरे कर्म के। अच्छा बुरा फल जो होता है लाइफ में बिता के जाना है सबको। या तो या तो वो खुद बिताते हैं या फिर उनके फल बच्चों को मिलता है। लेकिन मिलता जरूर है, अच्छे कर्म का फल भी बच्चों को मिलता है, बुरे कर्म का भी फल बच्चों को मिलता है। तो हमें अच्छा कर्म का मिलेगा। तो सुन लो ना पहले, अच्छा कर्म मिलेगा ना। वो हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं बुरे। तो ना वो क्या होता है, तो वो कहते हैं कि मेरे माता पिता ने क्या मतलब ऐसे कर्म करे थे? करे नहीं करे। जो उनके जो पूर्वज थे, उन्होंने जो बुरे कर्म करे होंगे तो उन्होंने तपस्या वगैरह करी, तो इसलिए भाई उनको मेरे दर्शन नहीं हुए। तो वो उनके कर्म थे, पिताओं के कर्म के, इसलिए उनको दर्शन नहीं मिले। उन्होंने कितनी तपस्या कर ली। लेकिन तुम्हें दर्शन क्यों हुए? तुम्हें दर्शन इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारे जो पापा थे उन्होंने तपस्या करी, तो उनके तपस्या का फल तुम्हें मिल गया, इसलिए तुम्हें दर्शन हो गए। इसलिए तुम्हारे पिता को, उनके पूर्वजों को दर्शन मेरे नहीं हुए, तो तुम्हें इसलिए दर्शन हो गए मेरे। ये नहीं कि तुमने ज़्यादा तपस्या करी है तो इसलिए तुम्हें मेरे दर्शन हुए, क्योंकि तुम्हारे तपस्या में तुम्हारे पिता का भी योगदान था। तो फिर वो खुश हो गए। तो वो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे जो पिता है, मेरे जो पूर्वज है, मैं चाहता हूँ कि उनको मुक्ति मिले। और उन्हें मुक्ति जब मिलेगी जब गंगा जी में वो उनकी अस्थियाँ प्रवाहित होंगी। अच्छा। तो वो कहते हैं कि इसके लिए तो गंगा को धरती पर आना पड़ेगा। तो उनके पेरेंट्स पहले पड़ गए थे? अब देखिए मरेंगे नहीं। और तो फिर वो कैसे अपनी अस्थियां बहाएगा? अपने पेरेंट्स को, हाँ तो अस्थियाँ रखी थी ना उसने रखी हुई थी। हाँ। ओह माय गॉड। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, उसके लिए तो गंगा जी को धरती पे आना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है भाई, उसके लिए मुझे फिर बहुत तपस्या करनी पड़ेगी गंगा जी को धरती पे लाने के लिए, मेरे को तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो भाई आप ही ऐसा कुछ उपाय करो कि आप तो भगवान हो, आप ही गंगा जी को नीचे ले आओ। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो मेरे उससे नहीं आएंगे, वो भोले बाबा के उस कहने से ही आएंगे। तो भोले बाबा के पास जाते हैं, तो भोले बाबा से कहते हैं, तो भोले बाबा कहते हैं उन्हें तो भाई विष्णु भगवान ही भेज सकते हैं गंगा जी को नीचे। तो जो विष्णु भगवान है वो गंगा जी को फिर बुलाते हैं अपने पास। सुन ले, नोटंकी पटंकी मत कर, एक तो काम की बात बता रही हूँ। ये जितने तुम्हें ये सुनने में याद हो जाएगी ना, तो तुम्हें रीडिंग में उसमें याद नहीं होगी। सही बात है, इसे तो रीडिंग में भी नहीं होता। तो वो ना इशारेबाजी मत कर। तो वो विष्णु भगवान जो है फिर उसको बोलते हैं, तेरी तरफ ही अब मेरा कैमरा यार हाँ आगे सुनो, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो वो फिर विष्णु भगवान जो है वो गंगा जी को बुलाते हैं। गंगा जी को कहती हैं कि अब तुम्हें ना धरती पे जाना होगा, ठीक है, तो वहाँ के लोगों का उद्धार करना होगा। तो पहले तो गंगा जी खुश हो जाती है कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं गंगा जी वो कहती है ठीक है, मैं नीचे धरती पर चली जाऊँगी। आप भी तो कई इतनी बार धरती पर जाते हो, फिर आ जाते हो, तो मैं भी चली जाती हूँ, मैं भी फिर वापस आ जाऊँगी अपना काम करके। तो विष्णु भगवान कहते हैं नहीं, तुम्हें ना धरती पर ही वास करना होगा, तुम्हें धरती पे ही रहना होगा हमेशा। तो वो कहते हैं कि अच्छा, मैं धरती पे हमेशा क्यों रहूँगी, मैं तो भाई वापस आऊँगी, स्वर्ग में रहूँगी। तो वो कहते हैं कि ना कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। सुन ले, ड्रामे कर रही है। तो फिर वो ना फोन रख, सुन ले, सीरियस चल रहा है। तो फिर वो ना कहते हैं नहीं, तुम्हें जाना होगा, धरती पे रहना होगा। तो ना गुस्सा आ जाता है गंगा जी को। पापा भी कितनी ध्यान से सुन रहे हैं। गंगा जी को गुस्सा आ जाता है, और गंगा जी बड़े गुस्से में फिर नीचे आती है।
बहती हुई। और जैसे वो आती है तो भाई आंधी तूफान आता है, जैसे प्रलय आता है ना, इस तरह से सारे में प्रलय आ रहा होता है। साइक्लोन। तो भोले बाबा को पता चल जाता है कि भाई गंगा जी आ रही है और वो बहुत गुस्से में आ रही है, इसलिए मैंने तेरी तरफ कर रखा है, तो सुन नहीं रही ध्यान से। तो गंगा जी, भोले बाबा ना एकदम से, जैसे गंगा जी आ रही होती है ना, अपने बाल खोल देते हैं और गंगा जी को अपने जटाओं में बांध लेते हैं। और गंगा जी बैठ जाती है उनकी जटाओं में, और गंगा जी भोले बाबा रोक देता है उसकी। तो भोले बाबा कहते हैं कि भाई तुम इस तरह से गुस्से में आ रही थी, तुम तो पूरी धरती को तबाह कर देती, इसलिए मैंने तुम्हें जटा में बांध दिया। तो वो विनती करती है उनसे कि मुझे माफ़ कर दो, ये है वो है, मुझे ना मतलब निकाल दो। तो मेरी जटा में से जाना पड़ेगा निकल के। तो वो कहते ठीक है, मैं तुम्हें अब धीरे धीरे निकालूंगा, अगर मैं तुम्हें एकदम से निकालूंगा तो तुम फिर दोबारा से पूरी धरती को वो नष्ट कर दोगे। तो फिर वो बालों में से, अपने सिर में से थोड़े थोड़े गंगा जी को निकालती हैं। तो इसलिए भोले बाबा का नाम भी गंगा, वो क्या कहते हैं, जटाओं में गंगा के नाम से ही कहते हैं ना, जटाओं में से गंगा है। तो इसलिए गंगा जी जो है वो भोले बाबा की जटाओं में से निकल के आ रही है। देखा है ना हरिद्वार में भोले बाबा की मूर्ति बीच में रखी है। देखा। तो ना क्या कहते हैं, इसलिए गंगा जी जब भी से बहती आ रही है। और देखते हैं जो भी कोई मर जाता है, कुछ भी है, सबकी अस्थियां गंगा जी में ही प्रवाहित करती हैं, जिससे कि उनको आत्मा को मुक्ति मिले, समझे, इसलिए वो धरती पर आई है। अब पता नहीं कब तक बेचारी धरती पर ही रहेंगी। निकलती कहाँ है, समझ नहीं आती, निकलती कहाँ से है पहाड़ों में। वो तो आज तक किसी को नहीं पता। ओह माय गॉड, ये जादू। तो गंगा जी वो इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र है कि हर काम में गंगा जल को ही यूज किया जाता है, उसे डाल के हर जगह उस चीज को शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। कि ये जो सारी चीज तुम हमें बताती हो, वो आप लोगों को किसने पहुंचाई? बेटा कुछ हमें भी ऐसे ही बताते थे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ऐसे हमें भी, हमसे जो बड़े थे, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो। ये पता किससे लगी? बता तो रही है। तो बेटा जिस पर पहले जो बीती थी, हाँ, जिसने पहले ये सब चीज अपने आंखों से देखा है, ऋषि मुनि जो भी कुछ थे, तो उन्होंने सब कुछ लिख कर वो लिख लेते थे। तो फिर उसकी आगे फिर बुक बनती चली गई, और लोग जो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, फिर उनको पता चलता चला गया। अब जैसे रामायण हुई, महाभारत हुई, ये सारी चीज़ें, ये सब बुकों में, सदियों पुरानी है। हाँ, ये सारी चीज़ें ना बुक में पहले लिख लेते थे। पहले उनकी लैंग्वेज होती थी, चाहे वो संस्कृत में होती हो, चाहे किसी चीज़ में भी। ऐसे बताते 5,000 साल पुरानी, इतने सालों पुरानी। देखो, और सपोज करो यहाँ पे कोई इंसान है, ठीक है, अब वो कोई भगवान को देख ले, ठीक है, उसे पता चल जाए भगवान है या कुछ है, ठीक है, भगवान को देख ले, या भगवान ने जैसे जैसे उसको किया, तो वो बताएगा सबको। ऐसे करते करते आगे पहुंचती चली जाती, फैलती जाती सारे में बातें। और कोई अचानक कुछ अचंभा वाली बात होती है, कोई यूनिक सी बात होती है, तो उसकी बुक भी बन जाती है ना, अब भी बन जाती है बुकें। कभी कभी देखा है ना, गंगा जी में बाढ़ आ जाती है, तहस नस जाती है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। अब ये क्या चीज़ें हम अपने आँख से थोड़ी देखते हैं, जो भी कुछ पूरे देश में हो रही है, घटनाएं होती है, हम अपना आँख से थोड़ी देखते हैं कि अपने आंखों से हमने देखा है। लगता था कि ये सब ना कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई कंट्रोल टीम होती होगी, वो कंट्रोल कर रहा है कि कब पानी ज्यादा आएगा, कब पानी कम आएगा, ऊपर नहीं, वो तो बात अलग है, वो तो सब है करने वाले, लेकिन वो तो कहीं पे बांध लगे हुए हैं, हाँ, कहीं पे वो प्लेट सिस्टम होते हैं, ऊपर से खोलते हैं, कम ज्यादा हो जाता है, थोड़ा पहाड़ों में भी यही होता है। हाँ, पहाड़ों में भी है, डैम बने हुए हैं ना बड़े बड़े, तो वहां पर भी पानी रोक लेते हैं गंगा जी का। डैम नहीं होगा तो ऐसे तो तहस नहस हो जाएगी दुनिया। इसलिए तो गंगा जी भी आके पहले रोक लेते हैं, आगे जब वो सूखती है उसकी सफाई होती है, जब पानी वो छोड़ते हैं। नहीं तो गंगा जी तो हर टाइम वहां से निकलती रहती है। बड़े डैम इसलिए तो बनाए गए हैं। गंगोत्री है, जो भी कुछ बोलते हैं, अब कहाँ से निकल रही है। जहाँ पे गंगोत्री वगैरह है वहाँ कभी नहीं रुक सकता पानी, वहाँ कभी नहीं रोकते पानी, उससे आगे रोकते होंगे। तो बेटा थोड़ी सी नॉलेज की बातें भी अगर नहीं पता हो तो मुझसे ले लिया करो, लेकिन मेरे से थोड़ा सुन लिया करो कहानियाँ वगैरह। पता होना चाहिए बेटे, हिंदू ये चीज़ें ना हमें पता होनी चाहिए। तो मैं तो कभी मना ही नहीं करती हूँ। हाँ, कभी रामायण सुन ली मेरे से, कभी महाभारत सुन ली मेरे से, यार पहले की कहानियाँ। कोरोना में रामायण ही देखी है। तो रामायण मत चल, मैं तुझसे पूछूं भरत कौन था? भरत भी नहीं पता, भरत भी नहीं पता कौन था? अरे राम,
देखा देखा, सीता का बाप भरत, भरत सीता का बाप था। अरे ये कोई महाराज था, वो इतना पता मुझे। देखना, ये इन्होंने रामायण देखी है। लक्ष्मण कौन था? वो राम का भाई। मतलब लक्ष्मण तो राम का भाई था, भरत सीता का बाप था। यही तो बात है, तुम सिर्फ टीम में देखते हो, उसमें भी तुम याद नहीं पापा रखते है, किसी के पापा, मुझे ध्यान नहीं आया। हैं। ओह माय गॉड। उसको पता है, तेरे को नहीं पता? बताओ। दशरथ थे, सीता के पापा थे वो जनक है। सेम सेम से नाम है ना। ये क्यों रखा है? जनक और वो एक सेम सेम नाम है। सेम नाम है, जनक और भरत। बताओ। जनक भरत सेम सेम हो गए, तीन तीन। तो बेटा ये जितना सुनने पे याद हर चीजें हो जाती है देखो ना। मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे इतना पता था राम जी सीता जी को देखने गए थे तो उन्होंने बड़ा सा धनुष उठाया था और तोड़ दिया था। हाँ, तो हम भी वहाँ पे कौन आया था? किसका धनुष था वो? हाँ, परशुराम था। हम भी अपने टाइम पर ना, पता क्या है, ये कहानियां पढ़ते थे और हम कथाओं में भी सुनते थे, महाभारत नहीं और कहानियां भी हम सुनते थे। जब हमें ये हमारे मतलब ये कहानियां, ये सारी स्टोरी चीज हमारे आंखों में ऐसी बसी हुई है कि हम सब याद रहता है। जब ये आती थी ना, हाँ। तो फटाफट टीवी के आगे बैठ जाते और जा रामायण और देखने में कितनी इतना देखी मजा है आता यार। और ये रामायण हमने सब याद सुनी। नहीं होती। हाँ, रामायण हमने शुरू से देखे लास्ट तक देखी ये है। पता होता था कि 8 बजे आएगी, 8 बजे से पहले बैठ जाओ, 8 बजने वाले हैं भाई। तो आप लोगों ने तो कोरोना में भी तो आज जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है ना, थोड़ा सा ज्ञान मेरे से लेते रहा करो, ज्ञान की बातें से याद रखना। जब हम छोटे छोटे थे, जब से। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने, क्योंकि बच्चे पक चुके हैं मेरे से, बच्चों को लग रही है भूख। तो अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। जाओ यार। और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल। बच्चों को दाल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, खिलानी तो पड़ेगी ना। ये थोड़ी ना कि हर टाइम फालतू की चीज़ें खाती रहें और जो वो कहेंगे वही खिलाते रहें। दाल भी तो खानी चाहिए, दाल होती है पौष्टिक, प्रोटीन होता है भरपूर। ये तो आप सबको पता ही है। ओहो, अब प्याज काट रही हूँ तो प्याज में तो वही आंखें लाल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है टाइम मेरे रिडल का। हाँ जी, आज का मेरा रिडल है, पढ़ने में लिखने में आता हूँ काम, पढ़ने में लिखने में आता हूँ काम, कागज़ नहीं कलम नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम। तो ये है आज की मेरी पहेली, और आपको सबको कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब क्या है। और कल जो मैंने आपसे रीडल पूछी थी, तो उसमें जो 2 जवाब आए हैं, दिया और बाती, ये दोनों ही सही है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अब मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।